हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर स्टोरी पढ़ेंगे। इसका टाइटल है सेल्फ अवेयरनेस। इस एक स्टोरी के थ्रू आप 30 प्लस न्यू वर्ड सीख सकते हो और साथ ही 12 आप इडियम्स एंड फ्रेजेस भी सीख सकते हो। वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। सेल्फ अवेयरनेस ये अपने में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसका मतलब होता है आत्म जागरूकता। खुद के प्रति हम कितने जागरूक हैं। दैट मीन्स हम अपनी विचारों को, भावनाओं को, अपने व्यवहार को कितना पहचानने की क्षमता रखते हैं। हाउ मच डू वी नो अबाउट आवर स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड फीलिंग्स। साथ ही एक और चीज कि जब हमको ये पता है हम ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं, कैसी भावनाएं रखते हैं, हमारे प्लस पॉइंट क्या है, हमारे माइनस पॉइंट क्या है, और वो हम पर कैसा प्रभाव डालते हैं और साथ ही दूसरों के ऊपर कैसा प्रभाव डालते हैं, उसी को कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता। और बहुत ही सरल भाषा में, सिंपल वर्ड्स में अगर कहें तो हम खुद को कितना पहचानते हैं, वो होता है सेल्फ अवेयरनेस। कोटेशन मार्क्स है यहाँ पे, किसी की कोटेशन है, कहावत है, दी अनएग्जामिन्ड अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। ऐसी लाइफ, ऐसी जिंदगी जिसमें कि आत्मचिंतन न किया गया हो, जिसको कि एग्जामिन न किया गया हो। अन यहाँ पे प्रीफिक्स है और एग्जामिन आपको पता है कि जिसका निरीक्षण करना किसी चीज का, एग्जामिन मीन्स किसी चीज का निरीक्षण करना। लेकिन यहाँ पे अन है मीन्स इसका ऑपोजिट मीनिंग बन गया ऐसी लाइफ, ऐसी जिंदगी जिसका कि हमने निरीक्षण नहीं किया है, जिसमें हमने आत्मचिंतन नहीं किया है, वो जीने लायक नहीं है। वर्थ मतलब लायक, किसी चीज के लायक होना। इज नॉट वर्थ लिविंग, वो जीने लायक नहीं है। सो इस लाइन का मतलब है ऐसा जीवन जिसमें कि आत्मचिंतन न हो, वो जीने लायक ही नहीं है। सॉक्रेटिस Socrates' words resonated in Aryan's mind. Socrates वो महान ग्रीक फिलोसोफर थे, ठीक है, ग्रीक फिलोसोफर। उनके ये वाले शब्द रेजोनेटेड मीन्स गूंज उठे आर्यन के माइंड में, मन में। सो रेजोनेट का मतलब है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये वर्ब है, इसका मतलब होता है कि कोई भी आवाज जो हमारे मन में देर तक रहे। सो ये वाले जो शब्द थे उसके आर्यन के दिमाग में देर तक गूंजते रहे। एज ही स्टेयर्ड एट हिज रिफ्लेक्शन, जब उसने स्टेयर मतलब एक टक घूरते रहना बिना पलकें झपकाए या देर तक देखते रहना। एज ही स्टेयर्ड, जब उसने घूरा या वो देखता रहा अपनी रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब पर, अपनी खुद की इमेज, रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब पर, इन द क्रैक्ड मिरर ऑफ हिज हॉस्टल रूम। क्रैक्ड मतलब जिसमें दरार पड़ी हुई थी, मिरर शीशा उसके हॉस्टल के कमरे में। सो पूरी लाइन का मतलब हुआ कि जब आर्यन अपने हॉस्टल के कमरे में टूटे हुए शीशे में अपने प्रतिबिंब को, अपनी इमेज को देख रहा था, उस समय उसके मन में सोक्रेटिस के द्वारा कहे गए ये वाले शब्द गूंजने लगे कि ऐसा जीवन जिसमें हमने आत्मचिंतन ही न किया हो, वो जीने लायक नहीं है। डेडलाइंस लूम्ड। डेडलाइंस होता है कि जो समय सीमा होती है जिसमें हमको कोई काम पूरा करना ही होता है। सो डेडलाइंस लूम्ड का मतलब होता है मंडराना, टू अपीयर सडनली, सिर पर मंडराना। सो डेडलाइंस जो समय समाप्ति की सीमा थी उसके सिर पर मंडरा रही थी। फ्रेंडशिप्स फॉल्टर्ड, और फ्रेंडशिप मीन्स दोस्ती, फॉल्टर्ड मीन्स डगमगा रही थी। ऐसे भी कह सकते हैं कि दोस्ती टूट रही थी, फॉल्टर हो रही थी, लड़खड़ा रही थी। एंड सेल्फ डाउट, और खुद के ऊपर शक, संदेह। नॉड नॉड एट हिम, यहाँ पे जी साइलेंट है। सो ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी को लगातार सताना। ये वर्ब सेकंड फॉर्म में है, नॉड, GNAW, ये वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, इसका पास्ट टेंस हो गया नॉड। सेल्फ डाउट, खुद पर संदेह, निरंतर लगातार उसको सता रहा था या कुरेद रहा था। नॉड एट हिम, आत्मसंदेह उसको लगातार तंग कर रहा था। लाइक अ रिलेंटलेस टाइड, टाइड क्या होता है, समुद्र की लहरें, और रिलेंटलेस बिना रुके हुए, लगातार, एक बिना रुके हुए, निरंतर, लगातार, लहरों की तरह, जो कि इरोडिंग द शोर। इरोड का मतलब होता है धीरे धीरे काटना, और शोर होता है किनारा। जिस तरीके से निरंतर समुद्रों की लहरें उनके किनारों को काटती रहती हैं, उसी तरीके से सेल्फ डाउट, आत्मसंदेह, टूटते हुए दोस्ती के रिश्ते,
और सिर पर मंडराती हुई डेडलाइंस। ये सारी चीजें उसको उसी तरीके से सता रही थी जैसे कि एक समुद्र की लहरें धीरे धीरे अपने किनारों को काटती रहती हैं। आर्यन वंस द डिपेंडेबल वन। आर्यन जो कि एक बार था डिपेंडेबल वन। डिपेंडेबल एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है जिस पर भरोसा किया जा सके, विश्वसनीय। आर्यन जो कि कभी एक भरोसेमंद, विश्वसनीय व्यक्ति माना जाता था, लड़का माना जाता था, नाउ फेल्ट लाइक अ लीफ कॉट इन अ whirlwind। whirlwind। अब उसको ऐसा महसूस हो रहा था, फील का पास्ट टेंस है फेल्ट, ऐसा महसूस हो रहा था कि वो एक बवंडर में एक पत्ते की तरह फंसा हुआ है। कैच का पास्ट टेंस है कॉट और whirlwind होता है बवंडर, तूफान। आर्यन जो कि कभी भरोसेमंद माना जाता था, अब वो खुद को एक बवंडर में फंसे हुए पत्ते की तरह महसूस कर रहा था। स्पिनिंग एमलेसली, जो कि स्पिन कर रहा है, घूम रहा है, एमलेसली बिना किसी दिशा के, विदाउट एनी एम। अभी इन्वर्टेड कॉमास है तो ये किसी के अपने शब्द हैं। ही मटर्ड, इसका मतलब आर्यन के खुद के शब्द हैं। व्हाई एम आई स्टक। स्टिक का पास्ट टेंस हो गया स्टक। मैं फंसा हुआ क्यों हूँ, पास्ट टेंस में है। मैं आगे ग्रो क्यों नहीं कर रहा हूँ, मैं फंसा हुआ क्यों हूँ। ही मटर्ड, वो बड़बड़ाया, बुदबुदाया खुद से। द वेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस सफोकेटिंग हिम। वेट मतलब बोझ, एक्सपेक्टेशंस होता है अपेक्षाएं किसी से रखना, खुद से अपेक्षाएं रखना या दूसरों की अपेक्षाएं आपसे होना। द वेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस, अपेक्षाओं का बोझ। सफोकेटिंग हिम, सफोकेट होता है घुटन महसूस करना, जैसे कि सांस, दम निकल रहा हो, सांस नहीं आ रही हो। सो ये उसको फिर समझ में आया, व्हाई एम आई स्टक, मैं फंसा हुआ क्यों हूं। ही मटर्ड द वेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस सफोकेटिंग हिम। जो भी अपेक्षाओं का बोझ था वो उसको दबा रहा था, उसको घुटन महसूस करा रहा था, इसलिए उसने खुद से बुदबुदाया कि मैं फंसा हुआ क्यों हूं। हिज प्रोफेसर हैंडेड हिम अ बुक टाइटल्ड नो दाई सेल्फ। ये बुक का नाम है, तो उनके जो प्रोफेसर थे उन्होंने आर्यन को एक बुक दी जिसका कि टाइटल था, शीर्षक था नो दाई सेल्फ। दाई जो है ये पुराना वर्ड है, इसका मतलब होता है योर, तो नो योर सेल्फ हो गया, खुद को पहचानो। द जर्नी विद इन, तो ये बुक का नाम है, खुद को पहचानो और भीतर की यात्रा। जर्नी विद इन मतलब खुद के अंदर, भीतर की यात्रा मीन्स खुद को पहचानने की यात्रा। तो ये वाली बुक उसको पकड़ाई। स्केप्टिकल येट डेस्परेट। सो स्केप्टिकल था मीन्स संदेह से भरा हुआ तो वो था, लेकिन फिर भी वो डेस्परेट था, उत्सुकता से भरा हुआ था, वो बेताब था, जानने का इच्छुक था। ही बिगेन रीडिंग दैट नाइट, उसने उस बुक को उस रात पढ़ना शुरू कर दिया। बिगिन का पास्ट टेंस है बिगेन। द बुक वॉज नो मैजिक वॉन्ड। मैजिक वॉन्ड हो गया जादू की छड़ी, सो वॉन्ड का मतलब होता है छड़ी। जो बुक थी वो कोई जादू की छड़ी तो थी नहीं, बट इट हेल्ड अप अ मिरर टू हिज माइंड। हेल्ड अप अ मिरर मीन्स उसको आईना दिखाया, टू हिज माइंड उसके मन को आईना दिखाया। शोइंग मिरर टू द माइंड या किसी को आईना दिखाना, इसका मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को उसके खुद के ही विचार, भावनाओं का और कैसा वो बिहेव करता है उसके व्यवहारों का प्रतिबिंब दिखाना, वो आईना दिखाना कि वो है कैसा। सो जब उसने बुक पढ़नी शुरू करी तो उस बुक ने उसको आईना दिखा दिया, उसको परिचित कराया उसकी भावनाओं से, फीलिंग से, विचारों से और उसके खुद के व्यवहारों से। फोर्सिंग हिम टू कन्फ्रंट, उसको कन्फ्रंट करने के लिए, कन्फ्रंट होता है कि किसी का सामना करना, और किस चीज का कन्फ्रंट करने के लिए, फोर्सिंग हिम टू कन्फ्रंट हिज फियर्स एंड हैबिट्स, जिसने कि उसको फोर्स दिया, उसको जोर दिया कि वो सामना करे अपने डरों का और अपनी खुद की आदतों का, उनको पहचाने। सीकिंग क्लैरिटी, सीकिंग होता है कोई चीज ढूंढना, क्लैरिटी है स्पष्टता। सो स्पष्टता की तलाश में या उसको ढूंढने के लिए आर्यन एस्केप्ड टू अ हिल स्टेशन। आर्यन निकल पड़ा एक हिल स्टेशन की तरफ, या वो चला गया एक हिल स्टेशन, क्योंकि अब उसको मन की शांति चाहिए थी और वो अपने आप को खुद को समझना भी चाहता था। क्रेविंग सॉलिट्यूड, क्रेविंग होता है किसी चीज की
तीव्र इच्छा होना या तरसना किसी चीज के लिए। सो क्रेविंग किसके लिए? सॉलिट्यूड के लिए। एंड इट मीन्स अकेलापन। अकेलेपन की तलाश करने के लिए आर्यन हिल स्टेशन चला गया। सिटिंग ऑन अ रॉक एट सनराइज, सूर्योदय के समय एक चट्टान पर बैठकर, रॉक होता है चट्टान, द गोल्डन ह्यूज, ह्यूज मीन्स रंग, गोल्डन सुनहरा, गोल्ड के कलर का, ह्यू क्या होता है? रंग। द गोल्डन ह्यूज पेंटेड द स्काई एज ही आस्क्ड हिमसेल्फ, पेंटेड द स्काई मीन्स वो गोल्डन कलर से स्काई, आकाश भर गया था, ऐसे लग रहा था कोई पेंटिंग कर दी हो गोल्डन कलर की। सनराइज के टाइम की बात है। ही एज ही आस्क्ड हिमसेल्फ, जब उसने खुद से पूछा, वॉट डू आई ट्रूली वॉन्ट, मुझे वास्तव में क्या चाहिए? ट्रूली मीन्स असल में, वास्तव में क्या चाहिए? एम आई लिविंग फॉर माई सेल्फ, क्या मैं खुद के लिए जी रहा हूं? और फॉर द अप्लॉज ऑफ अदर्स, अप्लॉज होता है प्रशंसा, तारीफ। वैसे अप्लॉज ये भी होता है तालियां बजाना। तो यहाँ पे तालियां कब बजाते हैं? किसी की प्रशंसा करते समय, जब कोई अच्छा काम किया उसने। तो वो पूछता है खुद से, एम आई लिविंग फॉर माई सेल्फ, क्या मैं खुद के लिए जी रहा हूँ या दूसरों की प्रशंसा के लिए, कि दूसरे मेरी प्रशंसा करें, मेरी तारीफ करें। स्लोली द आंसर्स ट्रिकल्ड इन, धीरे धीरे जो भी उत्तर थे वो, ट्रिकल का मीनिंग वैसे होता है धीरे धीरे टपकना, टू अराइव और टू मूव स्लोली ग्रेजुअली इन स्मॉल नंबर्स, धीरे धीरे जाना या धीरे धीरे आना। सो ये जो फ्रेज है ट्रिकल्ड इन, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि ग्रेजुअली, धीरे धीरे, पीपल ट्रिकल्ड बैक इनटू द थिएटर फॉर द सेकेंड हाफ आफ्टर द ब्रेक, कि धीरे धीरे लोग वापस आए सेकेंड हाफ में ब्रेक के बाद। सो इसी तरीके से जो उत्तर थे उसके सारे प्रश्नों के, वो धीरे धीरे उसको समझ में भी आने लगे। ही रियलाइज्ड ही हैड बीन रनिंग अ रेस ही हैडंट चोजन, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है ही हैड की। ही हैड बीन रनिंग, कि वो तो एक ऐसी रेस दौड़ रहा था जो कि उसने खुद नहीं चुनी थी। ही हैड नॉट चोजन, ही हैडंट चोजन। सो उसको ऐसा एहसास हुआ कि वो एक ऐसी दौड़ में भाग रहा है जिसे उसने खुद नहीं चुना था। मिस्टेकिंग, मिस्टेकिंग मीन्स किसी बात को गलत समझ लेना। एक्सटर्नल वैलिडेशन, एक्सटर्नल बाहरी, और वैलिडेशन होता है स्वीकृति। हम इसको एक्सेप्टेंस भी बोल सकते हैं, कि बाहरी स्वीकृति फॉर फुलफिलमेंट, संतुष्टि के लिए। तो इसका मतलब क्या हो गया? एक्सटर्नल वैलिडेशन, कि दूसरों की स्वीकृति चाहिए उसको खुद का मूल्य जानने के लिए। तो एक्सटर्नल वैलिडेशन एक इंपॉर्टेंट टर्म है। इसका मतलब होता है कि एक्ट ऑफ सीकिंग अप्रूवल फ्रॉम अदर्स टू डिफाइन योर ओन सेल्फ वर्थ, जब हम खुद अपने आप को पहचानते नहीं है और हम ये सोचते हैं कि दूसरे लोग हमारी तारीफ करें, दूसरे लोग हमें अच्छा माने, तो तभी हमें संतुष्टि मिलेगी। तो उसने रियलाइज किया, एहसास हो गया कि वो एक ऐसी दौड़ भाग रहा है जो कि उसने खुद नहीं चुनी है, और एक गलत धारणा रखते हुए, गलत समझते हुए कि बाहरी स्वीकृति जो होती है वो संतुष्टि के लिए ठीक होती है। सो उसको समझ में आ गया अब तक वो गलत था, और उसने तो बाहरी प्रशंसा को ही खुशी समझ लिया था या संतुष्टि समझ लिया था। बैक होम, घर लौटकर, आर्यन बिगैन जर्नलिंग, आर्यन ने शुरू किया, बिगिन का पास्ट टेंस है, बिगैन जर्नलिंग, डायरी लिखना शुरू किया, एंड लिसनिंग टू हिज इमोशंस, और खुद की भावनाओं को सुनना भी शुरू किया, इंस्टेड ऑफ ब्रशिंग देम अंडर द रग। ये जो है ब्रशिंग समथिंग अंडर द रग, रग तो होता है पायदान जिसमें हम पाँव पोंछते हैं, ठीक है, और ब्रशिंग देम मीन्स कि समस्याओं को अनदेखा कर लेना। इंस्टेड ऑफ मीन्स के बजाय। अब घर आकर आर्यन ने जर्नलिंग या डायरी लिखना शुरू किया और अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश की, बजाय इसके कि वो उन समस्याओं को अनदेखा कर ले। ही डिड नॉट ब्रश देम अंडर द रग, उसने समस्याओं को फिर अनदेखा नहीं किया। ही सेड नो टू कमिटमेंट्स, उसने नहीं, नो करना शुरू किया, मना करना शुरू किया। कमिटमेंट्स मीन्स प्रतिबद्धताओं के लिए। दैट ड्रेन्ड हिम, जो कि उसको पूरी तरीके से थका देती थी, ड्रेन कर देती थी, मतलब थका देना। एंड स्टार्टेड रनिंग एट डॉन, रनिंग भागना, और डॉन होता है सुबह सुबह, अर्ली मॉर्निंग, व्हेन
फर्स्ट लाइट अपीयर्स इन द स्काई, सुबह सुबह उसने दौड़ना शुरू किया टू फील अलाइव, ताकि वह जीवंत महसूस कर सके, फ्रेश महसूस कर सके। व्हेन हिज फ्रेंड मोहित नोटिस्ड हिज काम डिमीनर, डिमीनर, ठीक है, ये नाउन है, इट मीन्स स्वभाव या व्यवहार, द वे अ पर्सन बिहेव्स, स्पीक्स, लुक्स, तो उसका जो काम, शांत, डिमीनर स्वभाव था, व्यवहार था, वो उसके फ्रेंड ने नोटिस किया, उसकी नोटिस में आया। काम यहाँ पे एडजेक्टिव है और वो डिस्क्राइब कर रहा है उसके इस नाउन को, उसके स्वभाव को, कि अचानक उसका स्वभाव इतना काम शांत कैसे बन गया। एंड आस्क्ड अबाउट हिज सीक्रेट, और उसने पूछा इस रहस्य के बारे में। आर्यन सिंपली रिप्लाइड, आर्यन ने सरलता से जवाब दिया, कोटेशन मार्क्स में है उसका जवाब, आई स्टार्टेड लिसनिंग टू माई सेल्फ, मैंने खुद को सुनना शुरू कर दिया है। टर्न्स आउट माई इनर वॉइस हैड अ लॉट टू से, यहाँ पे टर्न्स आउट ये एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मीनिंग होता है कि पता चला, और वो चीज पता चली जो कि हमने एक्सपेक्ट नहीं की थी, ठीक है, मीनिंग समथिंग हैपन डिफरेंटली देन एक्सपेक्टेड, या हो सकता है कि नई इंफॉर्मेशन का पता चला या डिस्कवरी हुई। सो वो कहता है टर्न्स आउट माई इनर वॉइस हैड अ लॉट टू से, पता चला या लगता है कि मेरी जो अंतरात्मा की आवाज है उसके पास बहुत कुछ था कहने के लिए, हैड अ लॉट टू से, उसके पास बहुत कुछ था कहने के लिए। चैलेंजेस रिमेन्ड, चुनौतियां तो रही, रिमेन्ड, बट आर्यन नो लॉन्गर फेल्ट लाइक अ लीफ इन द विंड, लेकिन अब आर्यन को नो लॉन्गर भी कभी भी नहीं फेल्ट महसूस हुआ कि जैसे वो लीफ इन द विंड हो, ये एक ईडियम है, मीन्स हवा में बहता पत्ता, जिसको कि पता नहीं है कहाँ जाना है, तो अब उसको बिल्कुल भी उस पत्ते की तरह हवा में तैरता हुआ महसूस नहीं हुआ। सेल्फ अवेयरनेस बिकेम हिज कंपस, जो खुद का उसने आत्मचिंतन किया था और आत्म जागरूकता थी, वही बन गई, बिकेम, वर्ब बिकम का सेकंड फॉर्म है, बिकेम बन गई, कंपस यहाँ पे एक दिशा दिखाने वाला, मार्गदर्शन करने वाला, उसके रूप में यूज है कि वो खुद उसकी मार्गदर्शक बन गई, सेल्फ अवेयरनेस। एंकरिंग हिम, एंकर क्या होता है, जब समुद्री जहाजों को किनारे से अटैच किया जाता है, सहारा दिया जाता है, बांधा जाता है, सो उसी से बना है एंकरिंग, जिसने उसको सहारा दिया। अमिस्ट मीन्स बीचों बीच, लाइफ्स स्टॉर्म जीवन के तूफानों में, इसी सेल्फ अवेयरनेस ने उसको जीवन के तूफानों में भी स्थिर रखा और सहारा दिया। एज ही क्लोज हिज जर्नल वन नाइट, अब जैसे ही उसने अपनी डायरी को बंद किया एक रात, ही स्माइल्ड राइटिंग, वो मुस्कुराया लिखते हुए। अब ये कोटेशन मार्क में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज उसने जानी, द जर्नी विद इन इज द वन दैट ट्रूली मैटर्स, कि द जर्नी विद इन, इसका मीनिंग बहुत जरूरी है समझना, इट मीन्स आत्म खोज, खुद की खोज करना, खुद से इंटरव्यू करना, जिसमें कि यह समझें कि अपने भीतर की दुनिया क्या है, हम कौन है, क्या चाहते हैं, हमको किस तरीके से जीना है। सो वही होता है जर्नी विद इन, मीन्स आत्म खोज, यही है वो चीज जो कि सचमुच में मायने रखती है। बाहर के लोग आपके बारे में क्या समझ रहे हैं, क्या ओपिनियन रखते हैं, एक्सटर्नल वैलिडेशन डजंट मैटर, बाहरी मान्यताएं जो होती हैं वो कोई भी मायने नहीं रखती, लेकिन जो हमारा खुद से साक्षात्कार होता है, हमारा आत्म खोज होती है, वही सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस रखती है हमारे जीवन में। सो उस दिन आर्यन को सेल्फ अवेयरनेस मिल गई और उसने खुद को पहचान लिया, जो कि एक नया आर्यन बन गया था अब तक। अब एक बार वोकैबुलरी वर्ड्स रिवाइज कर लेते हैं। एकोड, या यहाँ पे रेजोनेटेड भी बोल सकते हैं, गूंजा, वर्ब है ये, टू प्रोड्यूस अ साउंड दैट रिपीट्स इटसेल्फ, रिफ्लेक्शन होता है प्रतिबिंब, इमेज, नाउन है, सीन इन द मिरर, जो हमको अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है शीशे में। क्रैक्ड, दरार पड़ा हुआ, एडजेक्टिव है। लूम्ड, सिर पर मंडराना, वर्ब है। फॉल्टर्ड, लड़खड़ाना, डगमगाना, वर्ब है। नॉड, जी साइलेंट है, कुरेदना, बार बार तंग करना। रिलेंटलेस, एडजेक्टिव है, निरंतर, लगातार। श्योर, ये नाउन है, किनारा। डिपेंडेबल, एडजेक्टिव है, विश्वसनीय, जिस पर विश्वास किया जा सके, डिपेंड किया जा सके।
whirlwind नाउन है, बवंडर फास्ट मूविंग सिचुएशन या तूफान भी बोल सकते हैं। एमलेसली एडवर्ब है, बिना किसी दिशा के, विदाउट पर्पस और डायरेक्शन। सफोकेटिंग दम घुटने वाला, एडजेक्टिव है, कॉजिंग डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत हो या ऑप्रेस्ड फील कर रहे हो, सफोकेट फील कर रहे हो, घुटन महसूस कर रहे हो, एडजेक्टिव है। एक्सपेक्टेशंस अपेक्षाओं का बोझ, ये नाउन है। स्केप्टिकल एडजेक्टिव है, संदेह से भरा हुआ, संदेहपूर्ण, शक से भरा हुआ, डाउटफुल और क्वेश्चनिंग। डेस्परेट होता है बेताब, एडजेक्टिव है ये, शोइंग डिस्पेयर और अर्जेंसी। कन्फ्रंट वर्ब है, आमना सामना करना किसी चीज का। सॉलिट्यूड नाउन है, अकेलापन। क्रेविंग तरसना किसी चीज के लिए, वर्ब है। ह्यूज सुनहरे रंग या सिर्फ रंग, ह्यू तो होता है, सिर्फ रंग नाउन है ये। अप्लॉज प्रशंसा या तारीफ, नाउन है। वैलिडेशन बाहरी स्वीकृति, अप्लॉज को हम तालियां भी बोल सकते हैं, तालियां किसी की प्रशंसा में बजाना। वैलिडेशन बाहर के लोगों की स्वीकृति, नाउन है। रिकॉग्निशन और अप्रूवल फ्रॉम अदर्स, दूसरों से अप्रूवल मांगना, पुष्टि करवाना। फुलफिलमेंट संतुष्टि, नाउन है। फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन और कंटेंटमेंट। ट्रिकल्ड धीरे धीरे टपकना, वर्ब है ये। टू फ्लो स्लोली इन अ स्मॉल अमाउंट। जर्नलिंग डायरी लिखना, वर्ब है, अपने एक्सपीरियंस को डायरी में लिखना। डिमीनर स्वभाव, किसी भी व्यक्ति का व्यवहार, बोलने का ढंग, पहनने का ढंग, रूप, रंग। डिमीनर स्वभाव, नाउन। आउटवर्ड बिहेवियर और अपीयरेंस, कैसा दिखता है वो, कैसे बोलता है, क्या पहनता है, व्यवहार कैसा है, सब कुछ आ जाता है डिमीनर में। कंपस नाउन है, गाइडिंग इंस्ट्रूमेंट, मार्गदर्शन करने वाला। एंकरिंग वर्ब है, सहारा देना, प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी। स्टॉर्म तूफान, ये भी नाउन है। अब एक बार कुछ फ्रेजेस और इडियम्स रिवाइज कर लेते हैं जो भी स्टोरी में आए थे। द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, एक जीवन जिसमें कि आत्मचिंतन ही न हो वो जीने लायक नहीं है। अनएग्जामिन्ड अगर लाइफ है तो जीने लायक नहीं है। नॉड एट हिम लाइक अ रिलेंटलेस टाइड इरोडिंग द शोर, उसे लगातार परेशान करता रहा। ठीक है, नौ मतलब लगातार परेशान करना, जैसे समुद्र की लहरें किनारों को धीरे धीरे काटती हैं, इरोड करती हैं, नष्ट करती हैं। अ लीफ कॉट इन अ whirlwind, whirlwind होता है बवंडर, बवंडर में फंसे पत्ते की तरह। नेक्स्ट है हेल्ड अप अ मिरर टू हिज माइंड, उसके मन को आईना दिखाना। टू मेक समवन सी एंड अंडरस्टैंड देयर ट्रू सेल्फ हैबिट्स या बिहेवियर, खुद को खुद से पहचान करवाना। क्रेविंग सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड होता है अकेला, अकेलापन। क्रेविंग उसके लिए क्रेव करना, तीव्र इच्छा करना। मिस्टेकिंग एक्सटर्नल वैलिडेशन फॉर फुलफिलमेंट, अपनी खुशी के लिए बाहरी प्रशंसा को इंपॉर्टेंस देना, बाहरी प्रशंसा को सच्ची संतुष्टि समझना। ब्रशिंग देम अंडर द रग, रग तो पायदान होता है, तो किसी भी समस्या को नजर अंदाज कर देना उसको बोलते हैं ब्रशिंग समथिंग आउट अंडर द रग। फीलिंग अलाइव, खुद को जिंदा और जोश से भरा हुआ महसूस करना। अ लीफ इन द विंड, हवा में उड़ते हुए पत्ते की तरह। सेल्फ अवेयरनेस बिकेम हिज कंपस, आत्म जागरूकता ही उसकी दिशा दर्शक या दिशा निर्देशक बन गई। एंकरिंग हिम अमिस्ट, डी साइलेंट है इसमें। एंकरिंग हिम अमिस्ट लाइफ्स स्टॉर्म्स, जीवन के तूफानों के बीच उसको सहारा देना या स्थिर रखना। नेक्स्ट है द जर्नी विद इन इज द वन दैट ट्रूली मैटर्स, भीतर की यात्रा, आत्मचिंतन या खुद को समझना ही सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि सचमुच में मायने रखता है। सो फ्रेंड्स, आज की स्टोरी अगर आपके लिए हेल्पफुल रही है प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। रोज इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।